हेलो नमस्कार। एसके टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में विश्व भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महाद्वीपों से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष रूबरू हुए हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं साथियों क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में अभी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो फिनिश हुआ है जिसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाए। उससे पहले जो भी टॉपिक ख़त्म हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको कराई जा चुकी है। बीच में जब भी टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ रहेगा अन्य सब्जेक्टों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप को मानव घर उपनाम से अभिहित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा एशिया। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है एशिया या फिर ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में विभिन्न देश क्या कर रहे हैं, अनुसंधान कार्य करने के लिए अपने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वैज्ञानिक खोज का कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा होगा? तो आप कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। वहीं पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है ये पक्षियों के अनुकूल है और यहाँ काफ़ी प्रवासी पक्षी आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको अटपटा भी लग सकता है। मलेशिया की राजधानी जो राजनीतिक राजधानी है वो क्या है? कुआलालंपुर है। बशर्ते इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है? पुत्रजाया है। प्रशासनिक राजधानी क्या है? पुत्रजाया है। और इसका जो पुत्रजाया में मलेशिया का क्या स्थित है? तो प्रशासनिक केंद्र स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा पुत्रजाया। राजनीतिक राजधानी मलेशिया के कुआलालंपुर, जबकि प्रशासनिक राजधानी इसकी क्या है? पुत्रजाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी है आर्कटिक। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। यही अंटार्कटिका महाद्वीप है जहां भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा अंटार्कटिका। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, उसी महाद्वीप का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, जहां भारत के दक्षिण गंगोत्री मैत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो आकार है लल्ला, ये अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप या फिर ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप अभी हमने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं कौन कौन सी गुजरती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है, यहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है और यहाँ से माफ़ कीजिएगा कर्क रेखा और नीचे कौन सी? मकर रेखा गुजरती है। उसके अलावा यहाँ से 0 डिग्री
जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है देशांतर रेखा, वो भी यहाँ से गुजरती है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है, कब किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। तो ध्यान दीजिएगा ये महाद्वीप कौन सा होगा, तो अफ्रीका महाद्वीप होगा। अफ्रीका महाद्वीप की अगर कुछ स्थिति आपको बताना चाहें तो कुछ स्थिति इस तरीके से है। किस तरीके से है, इस तरीके से। थोड़ा सा छोटा बन गया है, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। ये हो गई कौन सी विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई कौन सी मकर रेखा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का अगर कुछ हम क्या करें, मैप बनाना चाहें तो अफ्रीका महाद्वीप की कुछ स्थिति इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ से जो 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली देशांतर रेखा है वो भी गुजरती है, वो भी गुजरती है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो अफ्रीका महाद्वीप है ये पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्ध में स्थित है, एक बात हो गई। उसके अलावा विषुवत रेखा भी गुजरती है, और विषुवत रेखा क्या करती है, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसे में देख रहे हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अफ्रीका महाद्वीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी हिम से आच्छादित है, यानी हिम बर्फ से ढका हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, भारत का दक्षिणी, गंगोत्री, मैत्री, ये सब अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं, अंटार्कटिका में स्थित हैं। जिसका आकार किस आकार का है, तो अंग्रेजी के अक्षर एच आकार का है। ये महाद्वीप पूर्णतः किससे ढका हुआ है, तो आप कहेंगे बर्फ से आच्छादित है, यानी हिमाच्छादित है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अंटार्कटिका। रुक करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। माफ कीजिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम लोगों ने देखा था अफ्रीका महाद्वीप है जहां से होकर के कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सनैया यमन, ऑप्शन बी है अम्मान जॉर्डन, ऑप्शन बी है बिश्केक तजाकिस्तान, और ऑप्शन डी है उलान बटोर मंगोलिया। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सनैया जो है ये यमन की राजधानी है, अम्मान जो है यह जॉर्डन की राजधानी है, और तजाकिस्तान बिश्केक की राजधानी, माफ़ कीजिएगा, जो बिश्केक है ये तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे है। वहीं उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। तो ये सब सही है। यमन की राजधानी ये सनाइया जो लिखा हुआ है, साना इसे बोलते हैं और सनाइया भी कहा जाता है। जबकि जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है, और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है, और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे है, और यहाँ क्या दिया गया है, बिश्केक दिया गया है, जो कि गलत है। तो यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर राजधानी दी गई है, क्या दी गई है, राजधानी नौरोबी केन्या, यानी नौरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किन्शासा जैरे, और ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में बुडापेस्ट हंगरी, ये भी बिल्कुल सही है। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है। बाकी सब किन्शासा जैरे की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है। जबकि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी ध्यान दीजिएगा वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है, वेलिंगटन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन ए है सिडनी, ऑप्शन बी है वेलिंगटन, ऑप्शन सी है रियाद, या फिर ऑप्शन डी है कैनबरा। तो ध्यान दीजिएगा, वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है, और वहीं कैनबरा जो है, कैनबरा आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जबकि सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। सिडनी क्या है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ये किसी की राजधानी नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सिडनी। क्या होगा, सिडनी। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, रियाद सऊदी अरब की राजधानी, कैनबरा किसकी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। जबकि सिडनी क्या है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, राजधानी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत गुजरती हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में ही कौन सा पर्वत स्थित है? तो आप कहेंगे एटलस पर्वत। कौन सा? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल में भी क्या है, नंबर 1 पर है। उसके अलावा देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में भी क्या है, ये नंबर 1 है। इसलिए एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी है एशिया, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाएगा कि ऐसा क्षेत्र जो क्या हो, जल से तीनों ओर से घिरा हो, माफ कीजिएगा जल से चारों ओर से घिरा हो। जल से किससे घिरा हो? जल से चारों ओर से घिरा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? द्वीप कहा जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो जल से चारों ओर से घिरा है। जल से किस चारों ओर से घिरा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो जल से चारों ओर से घिरा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्रस किसे कहते हैं? यानी महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? महाद्वीप। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। कॉन्ट्रास्ट्रस मीन्स होता है वही महाद्वीपों का महाद्वीप। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी है एशिया। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से अभिहित किया जाता है, जबकि उत्तर अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर अमेरिका। क्या होगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बताएं, ये मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब में कौन सा महाद्वीप आपसे पूछ रहा है कि पूरी तरह से किस महाद्वीप में, किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर क्या नहीं पाए जाते? मरुस्थल नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? मरुस्थल नहीं पाए जाते। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? यूरोप महाद्वीप होगा। मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है? तो आपका उत्तर होगा यूरोप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। देखो, सरीसृपों के लिए गर्म जलवायु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गर्म जलवायु होनी चाहिए। और अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो जहाँ क्या होता है? हिमाच्छादित, यानी ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और यहाँ गर्म जलवायु पाई नहीं जाती। ऐसे में देखा जाए तो इस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, या फिर ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप जो है ये मरुस्थल विहीन भी है और मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा यूरोप महाद्वीप में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है महाद्वीप कैसे अलग हुए?
ऑप्शन ए है ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी है चट्टानों के वलन व भ्रंशन से, ऑप्शन सी है विवर्तनिक क्रिया से, या फिर ऑप्शन डी है उपरयुक्त तो सभी से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो महाद्वीप हैं ये विवर्तनिक क्रिया से क्या हुए थे, अलग हुए थे। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये वर्ष भर क्या होता है, बर्फ जमा होती है, इसलिए इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से अभिहित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि ऐसा क्षेत्र जो जल से चारों ओर से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। वहीं प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऐसा क्षेत्र जो जल से किधर से कितनी ओर से घिरा हो, 3 ओर से घिरा हो। कितनी ओर से, 3 ओर से घिरा हो। जैसे भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, वैसे ही आप अपने दिमाग में रखिएगा कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो ये जो यूरोप महाद्वीप है ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, तो जल से घिरा हुआ है। और 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब आपको बताना है कि यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। अंटार्कटिका रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, या फिर विषुवत रेखा गुजरती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मकर रेखा होगा। क्योंकि अगर ये कोई क्षेत्र है और ये विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा कौन सी, विषुवत रेखा हो गई, और विषुवत रेखा से नीचे वाला भाग यानी दक्षिण की ओर वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिणी गोलार्ध से कौन सी रेखा गुजरेगी, फिर मकर रेखा गुजरेगी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सभी गोलार्धों में भी स्थित है। तो इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। किसे, अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 29 है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। अब उष्णकटिबंध क्या होता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब में ये कौन सी रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नीचे कौन सी रेखा, मकर रेखा, और ऊपर कौन सी रेखा, तो ऊपर रेखा हो जाएगी लल्ला कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाएगा, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाएगा, या एशिया महाद्वीप में पाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार वहीं पाया जाएगा जहां तीनों रेखाएं गुजरेंगी। और वो महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे कि वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका महाद्वीप।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनांतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है एशिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है किस महाद्वीप में अनांतरिक यानी अन्य प्लस आंतरिक, अन्य प्लस आत्रिक, अन्य प्लस आत्रिक यानी अन्य दूसरी जगह से आने वाले जलमार्ग, उन्हें क्या कहा जाएगा? अनांतरिक। तो अनांतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है तो ये महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप को अभी हमने बताया था कि इसको किस नाम से अभिहित किया जाता है, तो इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस महाद्वीप से? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और यूरोप महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है, यहाँ मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में क्या है, लॉजिक रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम है, तो ध्यान दीजिएगा। अर्जेंटीना, कौन? अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, इनका ये क्या होगा? आरोही क्रम होगा। यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हैं क्या होगा? सही उत्तर अफ्रीका महाद्वीप होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वैसे ये प्रश्न तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछने की इच्छा हो रही है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सब लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? अभी तक क्या था, ऐसा कौन सा महाद्वीप था जहाँ क्या नहीं होना चाहिए? मरुस्थल। वहाँ तो यूरोप महाद्वीप था। यूरोप महाद्वीप में क्या नहीं पाया जाता? तो ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल नहीं पाया जाता। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर क्या पाया जाता है? ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, यानी बिल्कुल नाम मात्र के बराबर यहाँ ज्वालामुखी है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। पढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है ये है माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले देखिए उत्तर अमेरिका है। क्या है? उत्तर अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका, मर आ रहा है कुछ ऐसा कुछ, तो ध्यान दीजिएगा। मर और किल मीन्स भी क्या होता है? मारना होता है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या होगी? तो माउंट मैकिनले होगी। क्या होगी? माउंट मैकिनले होगी। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, सर जी दक्षिण अमेरिका आएगा तो उसमें भी तो मर आएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब इंसान मर जाएगा तब क्या होता है? उसको दक्षिण की ओर पैर करके क्या करते हैं? दफनाते हैं। ठीक है, पहले मरना तो चाहिए। किल मीन्स क्या होता है? जान से मार देना। पहले मरेगा तब दफनाया जाएगा। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? तो माउंट मैकिनले होगी। याद करने के लिए ओनली कोडित कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी जो दरार घाटी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। दरार घाटी का मतलब हुआ भ्रंशन। क्या होता है? भ्रंशन। इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है। क्या है? ये कोई क्षेत्र है। होता क्या है कि ये कोई क्या है? ये कोई ऐसा कुछ समझिए कि ये कोई प्लेट है। किसकी? पत्थर की। क्या है? पत्थर की प्लेट है और इसमें क्या हो रहा है? बीच से दरार आ रही है। बीच से क्या हो रही है? दरार पड़ रही है। तो क्या होता है कि जो ये बगल वाले पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ये उठ आते हैं और जो ये दरार पड़ी है नीचे को दब जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? घाटी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? घाटी का निर्माण। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी है माउंट विंसन मैसिफ, ऑप्शन सी है माउंट मैकिनले,
और ऑप्शन डी है माउंट एकांकगुआ। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि माउंट मैकिनले तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको याद क्या करना है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और जो कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलिमंजारो। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट किलिमंजारो हो जाएगी। कौन हो जाएगी? माउंट किलिमंजारो। ऐसा कुछ याद रखिएगा कि अफ्रीका में क्या शब्द मिल रहा है? फ्रांक। क्या मिल रहा है? फ्रांक। तो फ्रांक माँ जारो यानी जर गया, माँ फ्रांक जर गया, माँ फ्रांक जर गया। तो माँ से माउंट और जर गया थे किलिमंजारो, जारो। तो माँ फ्राक जारो, ऐसा कुछ याद रखिएगा, माँ फ्राक जारो। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 38 है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब उत्तर अमेरिका का तो हम लोगों ने याद कर लिया था, क्या था? माउंट मैकिनले था। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर याद कर लिए, कौन सा है? तो माँ जारो, क्या जारो? फ्रांक। तो माउंट किलिमंजारो हो गया। उसके बाद में अब आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है माउंट एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। अभी हमने आप लोगों से एक बात आप लोगों को बताया था कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? तो मैकिनले है। क्या है? मैकिनले। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर जान से मार दिया जाए तो क्या किया जाता है? बाद में उसको दक्षिण की ओर करके उसे दफनाया जाता है। तो और जब दफनाया जाता है तो अकेले ही तो दफनाया जाता है, अकेले यानी एक को ही तो दफनाया जाता है। तो क्या होगा? माउंट एकांकागुआ। क्या होगा? माउंट एकांकागुआ। गुआ मतलब गुफा, गुआ मतलब गुफा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अकेले ही क्या होता है? गुफा टाइप में जो गड्ढा खोदते हैं तो उसमें दफनाते हैं। तो माउंट एकांकागुआ या दक्षिण इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है? दक्षिण की ओर करके दफनाते हैं पैर। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अकेले, गुआ मतलब गुफा में। क्वेश्चन नंबर 39 है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। और नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे नील नदी। क्वेश्चन नंबर 40 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो नील नदी। कौन सी? नील नदी। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है ये मर्रे डार्लिंग है। कौन सी है? मर्रे डार्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये ज्वालामुखी का यहाँ क्या पाया जाता है? आभाव पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है? मर्रे डार्लिंग नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे नील नदी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो होगी वो अमेजन नदी होगी। कौन सी? अमेजन। अभी तक में हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी, ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली अमेजन। कौन सी? अमेजन। सारी चीज़ें याद करते हुए चलिएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है मिसिसिपी मिसौरी। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। एक बार पुनः रिवाइज करवा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी तो आप कहेंगे मर्रे डार्लिंग। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो आप कहेंगे अमेजन। फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो मिसिसिपी मिसौरी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो संसार में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप। आर्द्र का मतलब होता है लल्ला, गीला।
क्या होता है, गीला। तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इसकी स्थिति जो है वो विषुवत रेखा के आसपास बनती है और यहाँ का तापमान जब ज़्यादा होगा तो यहाँ क्या होगा, बरसात ज़्यादा होगी। तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा होगा, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 45 है अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से अभिहित किया जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से अभिहित किया जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और यहाँ मरुस्थल का अभाव। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या होता है, ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, मर्रे डार्लिंग होगी। कौन सी होगी, मर्रे डार्लिंग। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है सन सिटी अवस्थित है। ऑप्शन ए मैक्सिको में, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी सी है इटली में, या फिर ऑप्शन डी है जापान में। तो ध्यान दीजिएगा जो सन सिटी है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सन सिटी कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सन सिटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, ऐसा कुछ ध्यान दीजिए जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप कहते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है ये क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है ये है केप अंगुलहास। क्या है, केप अंगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप जो है, सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है, लेकिन सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे। अगला टॉपिक है विश्व के द्वीपों का प्रश्न उत्तर। विश्व के विगत वर्षों में विश्व से जो भी द्वीपों से प्रश्न, अभी हम लोगों ने महाद्वीप देखा था, अब उसके बाद में विश्व के द्वीपों से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी स्पीड से कवर करने का प्रयास करेंगे। साथियों वीडियो पूरी देखिएगा इस टॉपिक से, ताकि जो भी प्रश्न पूछे जाएं, समय आप लोगों के पास बहुत कम है, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि कम समय में आपका बेहतर रिवीजन कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है सुमात्रा, ऑप्शन सी है बाली, या फिर ऑप्शन डी है सुलावेसी। तो ध्यान दीजिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है ये जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर, जावा द्वीप पर स्थित है। लेकिन वर्तमान में ध्यान देना, ये जब प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो नूसंतारा है। कौन सी है, नूसंतारा। कौन सी है, तो नूसंतारा है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तो जावा महाद्वीप पर स्थित है, लेकिन नूसंतारा किस द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस पर, होन्शु पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः बता दूं कि जल से चारों ओर से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और जापान जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है ये किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु। जापान में कितने द्वीप हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा 5 द्वीप। कितने, 5 द्वीप से मिलकर क्या बना है, जापान बना है। बारेन आइलैंड कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा बारेन आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, कौन सा, बारेन। सही उत्तर क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट हैं। ऑप्शन ए है मोजाम्बिक, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है केनिया, या फिर ऑप्शन डी है तंजानिया। तो ध्यान दीजिएगा जंजीबार तथा पेम्बा जो द्वीप हैं ये तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप कहेंगे तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और जो जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप हैं ये तंजानिया देश के निकट हैं। कहाँ स्थित हैं, तो तंजानिया देश के निकट स्थित हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तंजानिया की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है नार्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए है स्केरी गार्ड, ऑप्शन बी है फियार्ड, ऑप्शन सी है एंटाइल्स या फिर ऑप्शन डी है फेल्ड। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की जो पंक्ति है इसको स्केरी गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केरी गार्ड कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा स्केरी गार्ड। यानी जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं इनको क्या कहा जाता है? स्केरी गार्ड कहा जाता है। कहाँ? नॉर्वे तट के निकट। क्वेश्चन नंबर 6 है सबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सबाह एवं सारावाक जो हैं ये मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है उसके भाग हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सबाह एवं सारावाक जो हैं ये मलेशिया देश के भाग हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है, जबकि पुत्राजाया इसकी जो है प्रशासनिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में ही द्वीपों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है एलाइस द्वीप, ऑप्शन नंबर बी है सेंट हेलेना, ऑप्शन नंबर सी है हवाई द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मलागसी। तो ध्यान दीजिएगा, जो मलागासी द्वीप है ये महासागरीय द्वीप नहीं है, जबकि ये नदीय द्वीप है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मलागासी जो द्वीप है ये महासागरीय द्वीप नहीं है, जबकि एलाइस द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, हवाई द्वीप ये महासागरीय द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। क्या है? नुक। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया महाद्वीप जिसकी राजधानी क्या है? नुसंतारा है। ये जो देश है ये सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर के बना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। पहले इसकी राजधानी किस द्वीप पर स्थित थी? तो पहले इसकी राजधानी जावा द्वीप पर स्थित थी, और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन कमेंट में पूछा है कि अब इसकी राजधानी जो नुसंतारा है ये किस द्वीप पर स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है जावा और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? तो जावा। तो जावा और सुमात्रा किस देश में होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया में होंगे। कहाँ होंगे? इंडोनेशिया। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के क्या हैं? द्वीप हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है गिलबर्ट द्वीप, ऑप्शन नंबर बी है सोसाइटी द्वीप, ऑप्शन नंबर सी है मार्शल द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सोलोमन द्वीप। तो सोलोमन द्वीप जो है ये प्रशांत महासागरीय द्वीपों में मेलनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सोलोमन द्वीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो जावा द्वीप है ये इंडोनेशिया का क्या कहलाता था? हृदय स्थल कहलाता था। जो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, यहाँ का जलस्तर बढ़ रहा है जो जलमग्न होने वाला है, इसलिए इसकी राजधानी क्या बनाई जा रही है? नुसंतारा बनाई जा रही है। तो इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है? तो जावा द्वीप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जापान की जो राजधानी है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। वहीं जो जापान का नागासाकी है जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? क्यूशू द्वीप पर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यूशू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर के है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में जो विवाद है वो कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर के है। कौन सा? कच्चा तीऊ द्वीप। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कच्चा तीऊ द्वीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको कमेंट में बताना है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को है लेकर के है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत और
बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो न्यूमूर द्वीप को लेकर के है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूमूर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? ऑप्शन ए है बहरीन, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है कतर या फिर ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो ध्यान दीजिएगा, बहरीन जो देश है ये एक खाड़ी देश है और ये एक द्वीप के रूप में स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि जो बहरीन है ये किस खाड़ी में स्थित है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बहरीन। बहरीन जो है ये एक खाड़ी देश है और ये क्या है? एक द्वीप के रूप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच है? तो ध्यान दीजिएगा, सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का जो विवाद है ये चीन और जापान के बीच में है। किसके बीच में? चीन और जापान के बीच में है। तो सही उत्तर क्या होगा? सेकाकू विवाद चीन और जापान। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, सेशेल्स द्वीप अपने हिंद महासागर में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो हवाई द्वीप है, कौन? हवाई द्वीप, इसे प्रशांत महासागर का क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो ध्यान दीजिएगा, हवाई द्वीप जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सैंडविच द्वीप था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हवाई द्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? होन्शु। जबकि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशु पर, जहां पर क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा हो गया? होन्शु हो गया। वहीं जापान का जो सबसे छोटा द्वीप है वो है कौन सा? तो शिकोकू है। कौन सा? शिकोकू जो है ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। जापान की राजधानी किस द्वीप पर है? होन्शु। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशु पर। कहाँ? क्यूशु पर। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य अंडमान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। कौन सा? मध्य अंडमान। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, सामरिक महत्व का जो द्वीप डियागो गार्सिया है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंद महासागर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है? ऑप्शन ए है मेडागास्कर, ऑप्शन बी है होन्शु, ऑप्शन सी है बोर्नियो और ऑप्शन डी है क्यूबा। तो ध्यान दीजिएगा, कालीमंतान जो है ये बोर्नियो द्वीप का अंग है। किस द्वीप का अंग है? बोर्नियो द्वीप का अंग है। और जो हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मेडागास्कर की जो राजधानी है पहले जावा द्वीप पर स्थित थी, कौन? जकार्ता। और अब जो नूसंतारा है वो किस द्वीप पर स्थित होगी? तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित होगी। तो सही उत्तर क्या होगा? कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? तो आप कहेंगे बोर्नियो द्वीप का अंग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का दक्षिणतम द्वीप है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो दक्षिणतम द्वीप होगा वो क्या होगा? ग्रेट निकोबार होगा। कौन होगा? ग्रेट निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसमें ध्यान दीजिएगा जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लुजोन द्वीप संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। क्या है? मनीला। और लुजोन द्वीप जो है ये फिलीपींस से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? तो फिलीपींस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30
बस आज की क्लास में इतना ही साथियों। हमने आज की क्लास में विश्व के महाद्वीप, विश्व के द्वीपों से विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लेकर आपके समक्ष रूबरू हुए हैं और स्पीड से करवाने का प्रयास किया है ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।